वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम आपको संविधान के 28वें अनुच्छेद से डिस्कस करेंगे, जो आपके बीपीएससी और एसएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैंने आपको 27 अनुच्छेद पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था। 28वां अनुच्छेद जो है 28 जो है हमारा शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब किसी शिक्षण संस्थान में आप किसी भी धर्म को मनाने की आपको आज़ादी है। अब देखिएगा अनुच्छेद 29 से जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आप जानते हैं जिसकी समाज में संख्या क्या होती है, अल्प होती है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 में निरसन है। अनुच्छेद 31 को जो है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 ग कुल निर्देशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 ग निरसन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 32 से प्रारंभ होता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। अब देखिएगा अनुच्छेद 33 जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। और अनुच्छेद 34 जो है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान ऊपर। अब भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 36 में इसकी परिभाषा की गई है। 37 में इसके भाग अंत्येष्टि तत्वों को लागू करना। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब जैसा कि ये जानते हैं कि सरकार जो है जनता के हितों के लिए योजनाएं नीति निर्धारण करती है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 49 पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का एक कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का डिस्कशन किया गया है, जिस पर एक देश अपने पड़ोसी देशों से किस प्रकार का संबंध रखता है तथा उसका अंतर्राष्ट्रीय शांति में क्या भूमिका रहती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।